नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 और 28 दिसंबर के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे और इन 2 दिनों में आपकी दिनचर्या किस तरह से परिवर्तित होगी, साथ ही क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी होंगी और किन किन चीज़ों में आपको लाभ मिलने वाला है, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। आपका पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 27 और 28 दिसंबर के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहने वाले हैं, क्या बड़ी खुशखबरी आपको इन 2 दिनों में प्राप्त होगी। दोस्तों, सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव और जय माता दी जरूर लिख दें और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। चलिए, यदि हम बात करें चंद्रमा की स्थिति की इन 2 दिनों में, तो देखिए चंद्रमा यहाँ आपके लगन में विराजमान होंगे, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक ग्रह हैं और जब भी जिस स्थान पर ये बैठते हैं उसी के अनुसार आपको फल देते हैं। और यदि साथ में कोई पापी ग्रह होता है तो उसके अनुसार आपको शुभ फल नहीं देते, लेकिन यदि चंद्रमा लगन में होते हैं तो ये आपके काम करने की इच्छा को जागृत करते हैं। हालांकि कुछ मानसिक पीड़ा भी जरूर देते हैं, लेकिन इन 2 दिनों में चंद्रमा की जो स्थिति होगी ये आपके लिए बेहद लाभदायक साबित होगी और इसका प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर भी थोड़ा बहुत पड़ सकता है, आपके व्यापार पर भी पड़ेगा। तो देखिए, चंद्रमा यहाँ आपके जीवन में कुछ छोटी मोटी चुनौतियाँ जरूर लेकर आएगा, यानी ऐसा कह सकते हैं इन 2 दिनों में आपको थोड़ी आर्थिक पक्ष की ओर से थोड़ी चिंताएँ जरूर हो सकती हैं, लेकिन यहाँ आपको अपने काम को छोड़कर अपने करियर के बारे में ध्यान देना है, क्योंकि इन 2 दिनों में आपके लिए एक चीज़ बहुत फ़ायदेमंद होगी कि अच्छे लोगों की संगत इस समय आपके बेहद काम आएगी। यानी जैसे लोगों के साथ आप बैठेंगे, जैसे लोगों से विचारों का आदान प्रदान करेंगे, वो अब आपके बेहद काम आने वाला है। इसलिए कोशिश करें सकारात्मक लोगों के साथ बैठें, सकारात्मक बात करें, सकारात्मक सोच रखें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। इसके अलावा देखिए, इन 2 दिनों में कुछ अच्छी पुस्तकों का अध्ययन भी आप कर सकते हैं जो आपको मोटिवेट करने का काम करती हैं, इससे आपको अच्छा सीखने को मिलेगा। इसलिए थोड़ा समय निकाल कर कुछ ऐसी चीज़ों को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बाकी इन 2 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपके दाम्पत्य जीवन को थोड़ा प्रभावित करेगी। हालांकि दाम्पत्य जीवन बस ठीक ठाक रहेगा, लेकिन कुछ छोटे मोटे समारोह में आप काम करते हुए यहाँ नज़र आएंगे। और साथ ही इस राशि के जो प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हुए लोग हैं या साझेदारी में कोई बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण सौदे इस समय अवधि में हो सकते हैं, या फिर किसी योजना को आप यहाँ अंतिम रूप से होते हुए दिखाई देंगे। यानी ये जो समय होगा, तो जहाँ अपने कार्यों को और अच्छा करने के लिए किसी खास व्यक्ति से मुलाकात आपकी हो सकती है, स्थिति चाहे जैसी भी हो। देखिए, एक तो आपको खुद पर संयम रखना है, विश्वास करना है, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास आप नहीं करेंगे तभी आप अपने कामों को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। इसलिए विश्वास करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा देखिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सोचकर अपने करियर में चुनाव कर सकते हैं, जैसे कुछ रचनात्मक चीज़ों से कुछ चतुराई से काम करने की कोशिश करने के नए तरीकों को अपनाएं। इनसे आपको काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए, जब तक चतुराई नहीं होगी तब तक आप अपने काम में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जिस तरह से समझदारी बहुत ज़रूरी होती है अपने काम को आगे लेकर जाने के लिए, तो ठीक उसी तरह से अपने काम में थोड़ी चतुराई से काम करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको अपने अंदर जुनून भरना है और उस जुनून से अपने कार्यों के बारे में सोचना है, उन्हें आगे लेकर जाना है, हर तरह की योजना बनाना है, हर तरह की स्थितियों से निपटने का ध्यान आपको रखना है और परिणाम की उम्मीद नहीं करनी है, क्योंकि परिणाम की उम्मीद से ज़्यादा अब आपको मिलेगा। बस आपको अपने काम पर एकाग्र होकर लगे रहना है, पूरी मेहनत से प्रयास करते रहना है। इसके अलावा आप यहाँ अपने किसी तकनीकी योग्यता के बल पर किसी लंबे समय से अटकी हुई समस्या से भी निजात पा सकते हैं। ऐसा ये समय होगा जिससे अच्छा खासा आने वाला समय में आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों, जो तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए ये 2 दिन बेहद अच्छे रहेंगे और आपको शाबाशी भी मिलेगी और आप खुद ये महसूस करेंगे कि आपके अंदर की जो क्षमता है वो बढ़ रही है,
क्योंकि देखिए मेहनती लोगों को हमेशा अपनी मेहनत का फल मीठा ही मिलता है और ज़रूर मिलता है। इसलिए आप बस हर परिस्थिति से घबराएं ना, हिम्मत ना हारें, मेहनत से कभी पीछे ना हटें, क्योंकि आज नहीं तो कल मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा और शायद आपको इस समय पदोन्नति का योग भी बने, ऐसी उम्मीदें भी दिखाई दे रही हैं। बाकी इन 2 दिनों में आपको देखिए रुपए पैसों का फ़ायदा बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ आपको मिलना ही मिलना है और ये वेतन वृद्धि के रूप में भी आपको मिल सकता है या पदोन्नति के रूप में भी आपको मिल सकता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। इसलिए संयम से, धैर्य से अपने काम पर ध्यान देते रहें और निगेटिव बिल्कुल आपको नहीं होना है, इस बात का भी ध्यान रखें। बाकी ये आप देखेंगे जो आपके अटके हुए काम थे वो अब इन दोनों दिनों में पूरे होते हुए दिखाई देंगे, जिसके चलते आप अपने आप को थोड़ा फ्री महसूस करेंगे। साथ ही कुछ लोगों को जिनका कुछ पत्रक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद की स्थिति चल रही थी या किसी भी तरह की बातें चल रही थी, तो वो यहाँ थोड़ी सी सुलझती हुई दिखाई देंगी या आपके हित में वो होती हुई नज़र आएंगी। तो दोस्तों समय बहुत ही बढ़िया आपके लिए रहने वाला है। और अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, तो देखिए इस समय आप अपने संबंधों को गहरा बनाने के लिए बहुत प्रयास करने वाले हैं। साथ ही अपने साथी के साथ कोई आनंददायक समय भी आप व्यतीत करने वाले हैं, तलाश कर सकते हैं आप। बाकी प्रेम जीवन वाले जातकों के लिए भी ये 2 दिन अच्छे रहेंगे, सपने पूरे होने का ये समय है, इसलिए ये प्रेम संबंधों के लिए भी बड़ा शानदार समय रहने वाला है। ये एक तरह से कल्पना लॉजिक जैसा होगा, जैसी कल्पनाओं में जीते हैं वैसा ही अब आपको यहाँ अनुभूति होने वाली है। लेकिन देखिए इस दौरान कुछ खर्चों का योग भी आपके लिए बना हुआ है, तो फिजूल खर्ची आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। आपको आर्थिक स्थिति आपकी कमज़ोर जिसकी वजह से हो सकती है, इसलिए ज़रूरी होगा कि बेकार के खर्चों को आप ना करें, हर चीज़ पर नियंत्रण बना कर रखें। और इस समय में देखिए सावधान रहें, अपने शत्रुओं से पूरी तरह से सावधान रहने की कोशिश करें। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं उन लोगों से सावधान रहें, तो समय आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। बाकी व्यवसाय करने वाले लोगों को अपने क्षेत्र में अगर समस्याएं आ रही हैं तो उन्हें सुलझाने का इस समय आप भरपूर प्रयास करें। संयम से, पॉजिटिविटी के साथ हर तरह से सोचें, जिस तरह से भी संभव हो उस तरह से प्रयास आपको करना है, कोशिश करनी है। समय काफ़ी अनुकूल है। नौकरी और व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए ये 2 दिन आपको काफ़ी व्यस्त रखने वाले हैं। हालांकि इन 2 दिनों में अपने कड़े परिश्रम से आप सफलता को प्राप्त करेंगे। अब आप आमदनी के नए स्रोत खोजते हुए नजर आएंगे, नए मार्ग बनते हुए नजर आएंगे, जो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में कामयाबी आपको ज़रूर दिलाएंगे। तो दोस्तों समय का सदुपयोग आपको करना है। इसके अलावा देखिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि यहाँ आपको अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं, इसलिए समय से आपको उनका ट्रीटमेंट कराना होगा। लेकिन जो जातक किसी ऐसे व्यापार से जुड़े हुए हैं, यानी विदेशी व्यापार आप करते हैं, विदेश से जुड़े हुए हैं, तो उनको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति यहाँ ज़रूर हो सकती है। या फिर आप कोई कॉस्मेटिक के सामान से जुड़े हुए हैं तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ये समय रहेगा। यानी कुल मिलाकर डेली इनकम वाले जातकों के लिए भी समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इनकम में बढ़ोतरी आपके देखी जाएगी, बस स्वास्थ्य का ध्यान आपको ज़रूर रखना होगा। बाकी ये समय हर तरह से आप लोगों के लिए अनुकूल स्थितियों का निर्माण कर रहा है। हालांकि कुछ चीज़ों की वजह से थोड़ा तनाव आप यहाँ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हालात आपके बस में नहीं होंगे, तो देखिए उन्हें ठीक करने का प्रयास आप कर सकते हैं। जैसे आप प्राणायाम करें, योग मेडिटेशन करें, जिससे आप खुद को स्वस्थ रख सकें, मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। इसलिए अपने माइंड सेट को स्थिर रखें। इस समय आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति का संचार होगा जो आपकी बॉडी को स्वस्थ बनाने का काम करेगी। इसलिए स्वस्थ रहने का भरपूर प्रयास आपको करना है, संतुलित भोजन लेना है, अच्छे से इस समय को व्यतीत करना है। शुभ परिणामों की प्राप्ति आपको इन 2 दिनों में निश्चित रूप से होने वाली है। इसका फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना चाहिए। और देखिए योग, व्यायाम, मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और मानसिक चिंताएं भी आपकी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। अगर किसी प्रकार की आपको कोई चिंता सता रही थी या कोई भी बात ऐसी थी जो आपको परेशान कर रही थी, तो आप योग व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल ज़रूर करें। इससे क्या होगा, आपका मानसिक तनाव भी कम होगा और आपका स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा रहेगा।
तो इन्हीं बातों पर आपको ध्यान देना है इन 2 दिनों में। बाकी जो समय है आपका काफ़ी अनुकूल आपके लिए बना हुआ है। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।